स्टूडेंट, आज हम लोग टीजीटी मैथ करेंगे। इसका पहला चैप्टर है सेट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। सेकेंड है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCETC। यानी सेट को हम कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर ABCD से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट है द मेंबर ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी जो सेट के मेंबर होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABCETC। और जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, यानी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से लेंगे। तो ये सेट है, सेट A। और इसमें हमको क्या लेना है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में मान लीजिए हम ले लिए AEIOU, ठीक ना। तो और ये ले लिए AEIOU। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी ये इंग्लिश के में वावेल कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, ये AEIOU ये यही होता है ना। तो ये किसी से भी पूछेंगे तो ये यही बताएंगे। और ये इसके क्या हो गए? मेंबर हो गए। इसलिए ये मेंबर क्या है? स्मॉल लेटर में है। इसको और एक रूप है, उसमें भी डिनोट करते हैं। A इक्वल टू X सच दैट X इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यानी X सच दैट X इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो कोई भी आपको यही बताएगा A इक्वल टू क्या होते हैं? AEIOU ना। तो इसको हम बोलते हैं सेट। तो अब हमें लग रहा है कि सेट आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कह रहा है? X सच दैट X इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही होता है AEIOU। सेकंड कह रहा है कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। देखिए यहाँ सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं, ठीक ना। द मेंबर ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब देखिए इसके मेंबर, सेट के मेंबर ये हैं और ये एलिमेंट कहलाते हैं। फोर्थ है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABCETC। अब एलिमेंट जो हैं वो स्मॉल लेटर में हैं। देखिए AEIOU, ठीक ना। तो ये सेट हो गया। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे मेथड कितने होते हैं? तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड कहलाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इसको देखते हैं कैसे डिफाइन कर रहे हैं। In this method,
एलिमेंट आर लिस्टेड ना सेपरेटेड बाय कामा एंड इनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स ना। तो इसमें हम कैसे लेते हैं, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कामा, तो एक सेट लेते हैं है ना, और इसमें हम क्या करते हैं नंबर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू है ना, और एंड इनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दिए। तो ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और इसका डिफिनेशन है कि इन दिस मेथड, इस मेथड में एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कामा, एलिमेंट्स जो है वो कामा के द्वारा सेपरेट होते हैं है ना, एंड इनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं। और ले सकते हैं b इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है ना 4 डॉट डॉट, ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट, और कर्ली ब्रैकेट में ये भी क्लोज है, तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इस टाइप से रहे तो। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें इन दिस मेथड वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, यानी स्पेशल प्रॉपर्टीज में इसको लिखते हैं, आर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ए इक्वल टू है ना, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल है ना ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। बी लेते हैं, और कोई ले सकते हैं, जैसे इसमें मैं ले लिया नेचुरल नंबर का सेट है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए इसके बाद से हम आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या है, तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट है ना, इस टाइप से। एम्प्टी सेट क्या है, व्हिच सेट, इसको देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ सेट में, व्हिच सेट हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, व्हिच सेट हैज नो एलिमेंट called empty set।
इट इज डिनोटेड बाई, ये डिनोट कैसे होते हैं, फाई से या केवल कर्ली ब्रैकेट से, है ना। तो एम्प्टी सेट का डिफिनेशन क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सेट में विच सेट हैज नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाई फाई आर कर्ली ब्रैकेट, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ये एम्प्टी रहेगा, है ना। इस टाइप से इसको हम डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड आता है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या होता है इसको देखते हैं। विच सेट हैज only one element, called the singleton set, ना। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई सेट लिए और इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसी टाइप से हम बी लिए, इसमें केवल एक ही सेट लेंगे। सी लिए, इसमें भी हम केवल एक ही सेट लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर, है ना। थर्ड नंबर क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है, विच सेट हैज number of countable है ना, नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट। called the finite set। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या है। जैसे a इक्वल टू हम लिए 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, है ना। सेट ए के कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। इसी टाइप से हम बी लेते हैं और इसमें भी ए बी सी डी, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये इसके एलिमेंट को हम काउंट कर ले रहे हैं, है ना। इसलिए ये क्या है, काउंटेबल है और काउंटेबल फाइनाइट सेट है ना। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ नंबर, इनफाइनाइट सेट। ये कौन, इसका डिफिनेशन क्या होता है, विच सेट हैज नंबर ऑफ अनकाउंटेबल
काउंटेबल, है ना, एलिमेंट called the infinite सेट। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, है ना। चलिए, अब ये इनफाइनाइट सेट हो गया, तो इनफाइनाइट सेट का हम ले रहे हैं जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3, है ना, अप टू इनफाइनाइट। ये इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी टाइप से हम दूसरा ले रहे हैं होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर में भी हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। चलिए, अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इसको देखते हैं। टू सेट A and B are said to be equal, यानी टू सेट A and B are said to be equal, इक्वल कहे जाएंगे, है ना, इक्वल सेट इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी उसके एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट भी सेम हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ए लिया 8 7, ना, 8 7 6 9, ये ले लीजिए। तो ये बी सेट क्या लेंगे, 9 7, ना, 8 6, यानी इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब 8 है तो 8 है, 7 है तो 7 है, 6 है तो 6 है, 9 है तो 9 है। तो अब ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी। तो ये इस टाइप से इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट। ये कौन सा सेट होता है, इसको देखते हैं इक्विवेलेंट सेट को। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, है ना, यानी दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसमें एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4, है ना, ये है। और यहाँ पर एक बी सेट ले रहे हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपको इक्वल नंबर होना चाहिए, यानी इसका कितना हुआ, इसका लिखेंगे एन ए, है ना, एन ए नंबर, इसमें 1 2 3 4 है, तो एन ए कितना है, 4 है। और इसमें एन बी लिखेंगे, तो एन बी कितना है, इसमें 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट है। तो ये कहने का मतलब कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी एन ए इक्वल टू एन बी। तो ये कहलाता है इक्विवेलेंट सेट, ये कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। अब आते हैं थोड़ा नोट में देखते हैं क्या है। तो नोट में दिया है इक्वल पेयर ऑफ इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, यानी इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट है, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट हो। ठीक, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक ना। चलिए, अब हम आते हैं
7 पॉइंट दिया है। 7 पॉइंट में है सबसेट या सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट दोनों को एक साथ देखते हैं, ये क्या होता है। तो सबसेट और सुपरसेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट है ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी सेट में होने चाहिए। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, तब ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे। एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, तो बी को हम सुपरसेट बोलेंगे ए का। इट इज डिनोटेड बाई, अब इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ए सबसेट आर इक्वल टू बी, ठीक ना। तो ए क्या है, बी का सबसेट है और बी ए का क्या है। अब देखिए यहाँ ए क्या है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है ना, और बी क्या है, बी सुपरसेट है ना, सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 है ना, और एक और बी ले लिए, तो बी लेंगे तो क्या होगा, बी जैसे लिए 1 2 3 4 है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, सब है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा है तो छोड़िए, उससे कहीं नहीं। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यानी यही ना कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट है ना इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी में होने चाहिए। देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए है ना। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, और बी क्या कहलाएगा, बी सुपरसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ये सुपरसेट कहलाएगा, ठीक। तो लग रहा है हमें कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 के पावर n। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 के पावर n। और एक सेकंड है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो नॉन एम्प्टी में क्या होता है, एक कम हो जाता है ना, ये होता है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैं सेट लिया ए, तो ए पर 1 2 3 4 है ना, ये 4 एलिमेंट हो गए।
तो यहाँ से हमारा क्या मिला, Na मिल गया 4। तो अब इसमें से हमको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60 ना, 16 बनेगा। और इसी में इसका पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका करिए यहाँ पर, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी ये आएगा 16 माइनस 1, यानी ये आ गया 50। तो इस टाइप से हम करते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, ये दोनों फार्मूले पर, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या पूछ देता है, तो ये आता है, इसका क्या होता है 2 टू द पावर n, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। और इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो उसका जो है सबसेट बताइए, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट बताइए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी एंड बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not in A, it is denoted by A proper subset B, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं। और इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n माइनस 2। चलिए तो इसको समझते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट क्या है। तो जैसे ए हम ले लिए, है ना, ए ले लिए कितना, ए इक्वल टू 1 2 3, ना, 1 2 3 ले लिए। और बी ले लिए कितना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एन इसको कैसे लिखेंगे, सारे एलिमेंट इसमें हैं, 1 भी है इसमें, 2 भी है और 3 भी है ना। तो ये कैसे लिखाएगा, ए सबसेट बी। और इसको हम बोलेंगे ए सेट ए इज प्रॉपर सबसेट, है ना, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ए के हर एलिमेंट इज इन द सेट बी, है ना, यही ना कह रहा है कि सेट बी में होना चाहिए। एंड बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट
विच इज नॉट इन ए में नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो 2 हो गया, तो ये 1 हो, एटलीस्ट 1 है, मतलब कम से कम 1, अधिक से अधिक हो सकता है, ठीक ना। तो इट इज डिनोटेड बाई ए प्रॉपर सबसेट बी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे। चलिए अब हम करने जाते हैं इन दोनों पर क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है और इसमें 1 2 3 एलिमेंट दिए हैं, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसके 3 होंगे। अब 3 होंगे तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है ना। तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी ये आएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2 टू या 4 टू या 8 माइनस 1 यानी 7, ठीक ना। अब यहाँ निकालते हैं सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं, 2 टू द पावर n माइनस 2, 1 कम हो जाता है ना, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1, तो इसमें